हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग अपने माई एसक्यूएल की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने DDL एंड DML कमांड्स को कवर करा था। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एसक्यूएल कमांड्स का कैटेगराइजेशन करा था हम लोगों ने DDL, DML, DCL, TCL एंड TQL कमांड्स में। हम दो कैटेगराइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं, DDL एंड DML। आज की हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट टू कमांड्स का कैटेगराइजेशन देखेंगे। DCL कमांड्स क्या होती हैं और TCL कमांड्स क्या होती हैं, हम ये कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्वेरी के थ्रू देखने वाले हैं। आई होप सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को एसक्यूएल क्वेरी का थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा लास्ट वीडियो में कि हाँ किस तरीके से हम जो है एसक्यूएल कमांड्स को लिखते हैं। हमने क्रिएट टेबल वाला एक एग्जाम्पल देखा और टेबल के अंदर फिर हमने एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करके भी देखा। आई होप समझ में आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम काफ़ी सारी क्वेरीज कवर करेंगे। उनकी क्वेरीज लिखने का तरीका देखेंगे, उनका आउटपुट देखेंगे कि हाँ इस क्वेरी को लिखने से किस तरीके का आउटपुट जनरेट होता है। आज के हम वीडियो में कवर करेंगे DCL एंड TCL कमांड्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो DCL कमांड्स, DCL की फुल फॉर्म होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब है कि हम जो भी डेटा पे काम कर रहे हैं हमें उसके एक्सेस को कंट्रोल करना है। मींस ये देखना है कि किस तरीके के जैसे इसके अंदर हमारी कमांड्स आती हैं ग्रांट एंड रिवोक। मींस बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं राइट्स पर, परमिशंस पे या फिर कोई दूसरे तरीके के कंट्रोल पे कि हाँ डेटाबेस सिस्टम के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो हमने डेटा स्टोर करा हुआ है कौन उसे एक्सेस कर सकता है, किसके पास राइट्स हैं, कौन उसे देख सकता है, कौन उसे अपडेट कर सकता है, हमने परमिशंस दे रखी हैं, किसके पास एक्सेस है कि स्टूडेंट का डेटा देख ले, स्टूडेंट्स को हमने कितने राइट्स दे रखे हैं, टीचर्स को हमने कितने राइट्स दे रखे हैं, या फिर HODs को हमने कितने राइट्स दे रखे हैं, या अगर बैंक की बात है तो हमने मैनेजर को कितना राइट दिया हुआ है कि वो क्या काम कर सकता है डेटाबेस के अंदर, किस चीज़ को अपडेट कर सकता है, ये किस चीज़ को वो सिर्फ व्यू कर सकता है, किस चीज़ को वो एडिट कर सकता है, ये किस चीज़ को वो व्यू भी नहीं कर सकता। ये सारे चीज़ें, ये सब कंट्रोल्स, ये सब परमिशंस की बात करते हैं हम अपने DCL के अंदर, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो ये दो कमांड्स होने वाली हैं ग्रांट एंड रिवोक, ये कमांड्स क्या करती हैं, ये एक्सेस को कंट्रोल करती हैं कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस हम किस लेवल तक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जैसे पहली कमांड आती है हमारी ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है कि टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना, इस चीज़ की परमिशन हमने किसे दे रखी है। अपडेट, अपडेट का मतलब एग्जिस्टिंग डेटा है हमारा टेबल के अंदर, हम किस लेवल तक उसे अपडेट कर सकते हैं, कितना अपडेट कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। डिलीट, डेटाबेस पड़ा है तो कितना हम उसे डिलीट कर सकते हैं, ये कौन डिलीट कर सकता है, कौन डिलीट नहीं कर सकता। इस तरीके के ऑपरेशंस पे हम क्या करते हैं, हम कुछ परमिशंस, कुछ राइट्स लगा देते हैं या कुछ और भी तरीके के कंट्रोल्स हम लगा देते हैं। बेसिकली इससे होता क्या है, इससे कहीं ना कहीं हम सिक्योरिटी मेंटेन कर पाते हैं, प्राइवेसी मेंटेन कर पाते हैं जो भी हमने डेटा स्टोर कर रखा है अपने डेटाबेसेस के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल इसका DCL का मैंने अभी बात करी है कि हम कुछ ग्रांट प्रोवाइड करते हैं कि हाँ कौन काम क्या कर सकता है। तो जैसे कि क्वेरी देख रहे हैं आप, मैंने क्या लिखा, ग्रांट सिलेक्ट अपडेट ऑन एम्प्लॉयज टू यूजर नेम। मीन्स हमने क्या करा, हमने सिलेक्ट पे और अपडेट पे ग्रांट दे दिया कि भाई एम्प्लॉयज नाम की कोई टेबल है, उसके अंदर इन दो ऑपरेशंस पे हमने परमिशन दे दी कि भाई वो यूजर नेम वगैरह पे, यूजर नेम क्या होगा, हो सकता है ये किसी कॉलम का नेम हो, तो भाई वो क्या कर सकता है, कुछ सिलेक्ट करना है या फिर इसे अपडेट करना है, तो इस तरीके का काम जो है करा जा सकता है, हम इसकी परमिशन देते हैं। तो ये क्वेरी हो गई हमारी एसक्यूएल की। मैंने लिखा ग्रांट कि मैं परमिशन दे रही हूँ किस ऑपरेशन पे, सिलेक्शन कर सकते हैं आप, अपडेशन कर सकते हैं, ऑन ये टेबल का नेम, टू ये कॉलम का नेम कि डेट टेबल के अंदर इस कॉलम, इस नाम का एक कॉलम प्रेजेंट है, आप उसे अपडेट कर सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर यूजर नेम को सिलेक्ट कर सकते हो, हमने ये परमिशन प्रोवाइड करा दी। तो मैंने पहले भी बोला था एसक्यूएल कमांड्स बहुत ही इजी होती है। नॉर्मल जो हम काम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं हमें सिंपली उसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होता है।
ठीक है। तो ये देखो एक सिंपल सा तरीका था, मैंने टेबल का नेम प्रोवाइड कराया, उसके अंदर मैंने कॉलम का नेम प्रोवाइड कराया, और उस पर्टिकुलर कॉलम पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैंने वो लिखे ग्रांट लग के कि हाँ भाई इन इन ऑपरेशंस को आप को परमिशन है, आप काम कर सकते हो। तो ये एक तरीका था डीसीएल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन की परमिशन देने का। ठीक है, तो ये कहलाती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज टीसीएल। टीसीएल की फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन ग्रुप का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन ग्रुप का मतलब होता है एक सेट ऑफ टास्क है जिसे हम सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए उस ट्रांजैक्शन को हमें बिगिन करना पड़ेगा, और जब हमारे सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक ट्रांजैक्शन को बिगिन भी करते हैं, हम एक ट्रांजैक्शन को एंड भी करते हैं जब हमारे एक ग्रुप में सारे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर कोई टास्क हमारा फेल हो जाता है तो हमारा ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर हमारे कुछ ऑपरेशंस आते हैं। बिगिन ट्रांजैक्शन मीन जब भी हमें कोई नया ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना होगा तो हम ट्रांजैक्शन बिगिन ट्रांजैक्शन ऐसे डालते हैं। कमिट, कमिट का मतलब होता है मैंने कहा मैंने ट्रांजैक्शन के अंदर कई सारे चेंजेस करे हैं, अब उन चेंजेस प्रॉपरली वो चेंजेस हमारे सारे सेव हो जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर ऑपरेशन को कमिट करना पड़ता है। कमिट का मतलब होता है हमें प्रॉपरली उस चेंजेस को सेव करना। तो ये कमिट क्या करेगा, जब भी हम कमिट लिखेंगे तो उससे ऊपर जितने भी हमने चेंजेस करे होंगे ट्रांजैक्शन के अंदर वो सारे हमारे सेव हो जाएंगे। लेट से अगर मैंने कोई चेंज करा ट्रांजैक्शन के अंदर लेकिन उसे मैं अनडू करना चाह रही हूँ, मीन्स उसे मैं वापस अनसेव कर देना चाह रहे हो तो मेरे को यूज करना होता है रोल बैक। रोल बैक क्या करता है, बेसिकली जितने भी चेंजेस हमने करे होंगे, लेट से मैंने 3 चेंज करे और मैंने रोल बैक लगा दिया तो वो मेरे वापस से अनडू हो जाएंगे, जहां पे मेरा ट्रांजेक्शन पहले था वहीं पहुंच जाएगा। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट क्या करता है, सेव पॉइंट हमारे करंट ट्रांजेक्शन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को सेव करने का एक तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं, एक सेव पॉइंट क्रिएट कर देते हैं करंट ट्रांजैक्शन के अंदर। ये कुछ हमारे टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर ऑपरेशंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ, देखो मैंने क्या करा, मैंने अभी बोला था सबसे पहले हमें बिगिन ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बिगिन ट्रांजैक्शन कि हाँ मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाली हूँ, इसके अंदर सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, अपडेट एम्प्लॉयज सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। ये क्या है, वेयर क्या है, ये अभी हम आगे डीएमएल के अंदर और भी डिटेल में देखेंगे। बस आप इतना समझ लो कि मैंने कोई अपडेट क्वेरी लगाई है। ठीक है, कि मेरे अंदर मेरे डेटाबेस में क्या है, एक एम्प्लॉयज नाम की टेबल है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है। ठीक है, मैंने उस पर कुछ अपडेट करने की कोशिश की है। फिर मैंने क्या करा, मैं इसे सेव पॉइंट करना चाह रही थी कि मैं कोई नया अपडेशन करूं उससे पहले ये सेव हो जाए, तो मैंने लिखा सेव पॉइंट बिफोर अपडेट, कि कुछ भी नया अपडेशन होने से पहले जो मैंने अभी करा है वो सेव हो जाए। तो मैंने ये लिख दिया सेव पॉइंट बिफोर अपडेट। फिर मैंने क्या करा, मैंने कुछ नया अपडेशन करा। ठीक है, तो मैंने लिखा अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर। ये भी क्या है, ये हम आगे डीएमएल में अभी पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो मैंने फिर से एम्प्लॉय नाम के टेबल में कुछ अपडेशन करा। अब मैंने क्या कर दिया, रोल बैक टू सेव पॉइंट बिफोर अपडेट, कि अब कुछ अपडेट हो उससे पहले रोल बैक हो जाए, मीन्स ये वाली क्वेरी हमारी रन ना करे, ये रोल बैक कर जाए वापस से पहले वाले पॉइंट पे। ठीक, और फिर मैंने फाइनली लास्ट में कर दिया कमिट। जब हमारी ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है, जब हम करते हैं कमिट, लेकिन ट्रांजेक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर चेंज को हमें सेव करना है, तब हम यूज करते हैं सेव पॉइंट। लेकिन जब हमें पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को सेव करना है तब हम यूज करते हैं कमिट। तो मैंने इसलिए कमिट यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में यूज करा, लेकिन जैसे जैसे मैं चेंज करती जा रही थी वैसे वैसे मैं सेव पॉइंट यूज करती रहूंगी। और अगर किसी पर्टिकुलर चेंज को मुझे फिर से अंडू करना है तो मैं रोल बैक लगा दूंगी।
ठीक। तो ये एक तरीका होता है टीसीएल के अंदर काम करने का। ये तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल था, हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को इसमें डाउट हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी जब टीसीएल को हम आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। बस इतना याद रखो, टीसीएल के अंदर हमारे कुछ अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि बिगिन ट्रांजैक्शन, सेव पॉइंट, रोल बैक, कमिट। इस तरीके के हमारे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। हम हर ऑपरेशन को अगर हमें सेव करना है तो हम पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद सेव पॉइंट लगाते हैं। किसी पर्टिकुलर चेंज को हमें रोल बैक करना है तो हम उसी के बाद रोल बैक लगा देते हैं। और जब हमें पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को सेव करना होता है तो हम एट दी एंड कमिट लगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपका ये ट्रांजैक्शन लेट से कंप्लीट हो गया होता तो हम एंड ट्रांजैक्शन भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक। आई होप ये छोटा सा एग्जांपल अभी के लिए थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप डीसीएल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि भाई हम किस किस ऑपरेशंस को कैसी कैसी परमिशंस या राइट्स देते हैं, वो उसलिए यूज होता है। टीसीएल यूज होता है कि हाँ, हम जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें सेव करना, उन्हें रोल बैक करना, ट्रांजेक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये एक तरीका देखा हमने अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। ये चीज़ें कंप्लीट अच्छे से क्लियरली समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।